हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एलाइट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा था, आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में हम आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी दो बेसिस पे होती है, एक तो इरेगुलर बेसिस पे और एक होती है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस जैसे कि आपसे बोला गया कि राम है और वो आपका हर मंथ के शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपए विड्रॉ करता है, यानी एक पर्टिकुलर डेट हुई इसमें, यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी बिगिनिंग कब होगी, अगर हमारा साल शुरू होता है अप्रैल से तो 1 अप्रैल, फिर ऐसे ही चलेगी 1 मई, 1 जून एंड ऐसे ही आपकी चलती रहेगी 1 जुलाई, 1 अगस्त, इस तरीके से चलते 1 मार्च तक, इस तरीके से आपकी ये कंटिन्यू करी जाएगी। तो यानी ये होगी आपकी रेगुलर बेसिस पे और अमाउंट भी यहाँ पर आपका सेम है, यानी अमाउंट भी आपका चेंज है ना, अमाउंट भी आपका सेम, यानी 10,000 ही वो विड्रॉ कर रहा है। 1 अप्रैल को भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है, 1 मई को भी 10,000 विड्रॉ करा और इसी तरीके से 1 मार्च तक यानी 12 महीने तक वो 10-10 हजार रुपए विड्रॉ करेगा। यानी रेगुलर ड्राइंग में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डेट जो शुरुआत है, यानी बिगिनिंग की बात हुई है तो शुरुआत में, और अमाउंट भी सेम है। वेयरएज इरेगुलर ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो इरेगुलर ड्राइंग में ना तो टाइम आपका फिक्स होता कि उस पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, और अमाउंट भी उसमें वेरी करता है। जैसे इसमें 10-10 हजार था, उसमें चेंज भी हो सकता है। जैसे यहां बात करते हैं, एक पार्टनर है जिसने पहली ड्राइंग आपकी 30 जून को करी है 10,000 रुपए की, सेकंड ड्राइंग उसने जो करी है आपकी वो करी है 1 अक्टूबर 20,000 रुपए की। एक ड्राइंग उसने नेक्स्ट ड्राइंग जो करी है वो करी है आपकी 31 जैन को करी है, ये आपकी 50,000 रुपए की है, और एक करी है उसने 31 मार्च में, वो कितने की करी है, वो उसने करी है 40,000 रुपए की। यानी यहां पर जो हमने दिखाया है आपको इरेगुलर ड्राइंग के अंदर कि एक तो यहां पर टाइम फिक्स नहीं है कि कब वो विड्रॉ कर रहा है, कभी मंथ के शुरू में कर रहा है, कभी एंड में कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, यहाँ जून में करा, या अक्टूबर में कर लिया, फिर जनवरी में कर लिया, फिर मार्च में कर, यहाँ हर महीने के अंदर का। तो रेगुलर ड्राइंग तो ये हो गई कि आपकी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी हो रही है और सेम अमाउंट के साथ हो रही है। लेकिन जो इरेगुलर ड्राइंग होगी वहां पर आपका टाइम भी फिक्स नहीं होगा और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी फिक्स नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, तो सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, लगभग दोनों ही सेम से ही है आपके, ठीक है। हम इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। पहले हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इरेगुलर ड्राइंग में क्या हुआ, जो आपका अमाउंट है वो भी आपका फिक्स नहीं है पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो आपका विड्रॉ किया जा रहा है, और टाइम भी फिक्स नहीं है जो विड्रॉ। नाउ बच्चों, अब हम आपको सिंपल मेथड पर इरेगुलर ड्राइंग का एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको कुछ डेट्स दे रखी हैं और उसमें अमाउंट दे रखे हैं कि क्या क्या अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किए हैं। डेट है 30 जून 2019, अमाउंट हुआ 10,000। देखिए आपको इसमें बताना है कि हमारे पास महीने कितने बचते हैं 31 मार्च तक। अगर 30 जून की बात करते तो मंथ्स बचते हैं हमारे पास 9। यहाँ 1 अक्टूबर 19 में विड्रॉ करा है 20,000 रुपए, यहां से बचते हैं हमारे पास 6 महीने, और 31 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक हमारे पास जो टाइम बचता है वो बचते हैं 2 महीने, और 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 यानी लास्ट डेट जिस दिन हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो वहां पर कोई भी हमारा टाइम नहीं बचता, तो टाइम बचा वहां पे हमारा 0। तो अब इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10% और ये हमारा अमाउंट है। ये हम अलग अलग करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका अमाउंट जो है यहाँ पे 10,000, मंथ हमारे हो गए 9/12, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 10%। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 0 से 0, 1 0 से 3 और 4 से इसको करा 250, ये आ गया 750, यानी जो 10,000 पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 9 मंथ्स का वो हमारा 750।
नाउ दूसरे में 20,000 ड्राइंग, मंथ्स हमारे 6 एंड रेट इज 10%। अब इसको क्या करा, इसका कैलकुलेट करा, 0 से 0 गया, 6 2 जा 0 से एक और 0 यहां चला गया, इससे करा तो 1000। फिर 31 मार्च से आते हैं यहाँ पे 60,000, टाइम हमारा 2 मंथ्स है और रेट यहाँ पे हमारा 10%। तो इसको भी जब सॉल्व करा, 0 से 0, 0 से ये 2 6 और ये 6, ये इससे गया है 1000, यानी ये आ गया हमारा 1000, यानी 750, इसका 1000 और इसका भी 1000। और जो लास्ट है हमारा 40,000 वाला, देखिए यहां देखिए इसका 40,000 इनटू टाइम जो है हमारा 0.12 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं बचा, क्योंकि ड्राइंग जो हुई है हमारी एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर हुई है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं होगा। और जो रेट है वो हमारा 10% है, लेकिन जब आप इसको सबको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका 0, क्या है 0। तो इसका हम पूरे साल का अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसको सम कर लेते हैं, ये आया 2750। ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड, जब आपकी ड्राइंग इररेगुलर बेसिस पे होगी। इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोडक्ट मेथड में करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी जरा। ये हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका, मंथ हमारे ऐसे ही है, यहाँ भी रेगुलर ड्राइंग है, इररेगुलर मेथड में ही होते हैं सिंपल और प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट और जो मंथ्स हमारे बचे हैं 31 मार्च 2020 तक जब ड्राइंग करी गई, उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 90,000, इसकी जब इससे करी तो 1,20,000 और इसकी इससे करी तो 1,20,000 और इसकी इससे करी तो 0। फिर हम इन सबका सम कर लेंगे, सम करा इसका 1,20,000, 1,20,000, 240 एंड 90, 330, यानी ये हमारा अमाउंट हो गया। क्या हो गया ये अमाउंट। जो इसमें फॉर्मूला लगता है वो ड्राइंग जो आई आपकी प्रोडक्ट मेथड से 330, रेट इसमें 10%, ठीक है, और जो टाइम लिया जाएगा इसमें, टाइम जो लिया जाएगा वो हम 1/12 लेंगे। उसका कारण ये है कि हम ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट को ड्राइंग टोटल ड्राइंग में चेंज कर चुके हैं कि इतने समय तक इतनी ड्राइंग रही, इतना अमाउंट लगा। क्योंकि देखिए जो रेट जो इंटरेस्ट लगेगा वो जब से आपने पैसा निकाला तब से लगना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये पैसा 9 महीने तक रहा, तो 9 महीने में 90,000 रुपए हर महीने का अगर लगाते हैं तो इस तरीके से बैठा। तो हमने पहले ही इसको मंथ में कन्वर्ट करके निकाल ली है टोटल ड्राइंग, तो हम आसानी से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 0, एक 0 से ये 0 गया। नाउ से 12 से हम इसको करते हैं, 12 2 जा 24, 12 7 जा 84 एंड 12 5 जा लास्ट में 0, यानी इसका भी इंटरेस्ट कितना आया 2750। यानी हम दोनों ही मेथड से करते हैं, चाहे सिंपल से करें चाहे हम प्रोडक्ट से करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी सेम ही आएगी। यानी इररेगुलर मेथड में हम दोनों ही मेथड से किसी से भी करते हैं, सिंपल मेथड से करें या प्रोडक्ट मेथड से, तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम ही आएगी। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ एक ये स्टेप का चेंज हुआ है और जिसकी वजह से आपके आंसर दोनों के सेम ही आएंगे आपके, चाहे ये आए। अगर आपको मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर सिंपल से करना है तो सिंपल से करेंगे, प्रोडक्ट से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की, जो हमारा दूसरा तरीका है। पहला था हमारा इररेगुलर, जिसके अंदर हमने दो मेथड के बारे में पढ़ा, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। नाउ हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की। रेगुलर ड्राइंग हमारी एवरेज पीरियड मेथड के ऊपर कैलकुलेट करी जाती है। रेगुलर ड्राइंग आपकी का मतलब क्या हुआ, एक टाइम के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट की लगातार ड्राइंग होना। तो देखिए हम इसमें बात करते हैं आपकी, सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, मंथली, यानी हर महीने की जो ड्राइंग होगी। तो एवरेज पीरियड मेथड में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा बेटा, ताकि आप आसानी से सभी चीज कैलकुलेट कर, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने की, आप आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर लोगे कभी भी। तो एवरेज पीरियड मेथड में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि हमारी पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना समय बचता है और लास्ट ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितना समय बचता है। सबसे पहले बात करते हैं बिगनिंग की। देखिए आपका जो ईयर स्टार्ट होता है, अगर बिगनिंग की हम बात करते हैं
सपोज करो हमने ईयर लिया आपका 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक लिया, ठीक है। तो हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ अब से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, ठीक है, और एंड कब हुआ हमारा 31 मार्च में। तो इस कि अगर हम बिगिनिंग की बात करते हैं यानी मंथ की शुरुआत की बात करें, तो मंथ की जो शुरुआत हो रही है वो कब हो रही है हमारी 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल के बाद हमारे पास कितना समय बचता है 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने बचते हैं हमारे पास। कितने बचते हैं 12 महीने, ठीक है। और अगर बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ हो रही है तो ये आपकी रेगुलर बेसिस पे चली, अप्रैल में हुई, मई में हुई, जून में हुई, जुलाई में हुई, इसी तरीके से चलते चलते वो आपकी जो लास्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी आपकी 1 मार्च में होगी, 1 मार्च 2020 में। तो 1 मार्च 2020 पे आपका कितना समय बचेगा 1 महीना, ठीक है। 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना बचेगा। तो देखिए अगर हम इसका एवरेज पीरियड इसका हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे एवरेज पीरियड जो इसका कैलकुलेट करेंगे। तो बताया गया बिगिनिंग में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद हमारे पास जो टाइम बचा वो कितना बचा 12 महीने बचे, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इनका सम हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5, यानी जो टाइम लिया जाएगा वो 6.5 लिया जाएगा, यानी बिगिनिंग में जो लिया जाएगा मंथली के 6.5 लिया जाएगा, ठीक है। अगर हम मिड की बात करते हैं तो मिड कब होगा मंथ का, अगर हमारी मिड की बात करते हैं तो क्या होगा हमारा 15 अप्रैल होगा, क्या होगा 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे पास जो समय बचेगा वो बचेगा 11.5 महीने। कितने बचेंगे 11.5 मंथ, और यहां आएगा हमारा 15 मार्च और हमारे पास टाइम बचेगा आधा महीना यानी हाफ मंथ, ठीक है 0.5। तो अगर हम इसका निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इनका सम हुआ 12 डिवाइडेड बाय 2 6, यानी इसका जो टाइम लिया जाएगा वो 6/12 लिया जाएगा। और लास्ट में हम आते हैं बेटा आपके एंड में, यानी एंड कब होगा मंथ का, अगर हम मंथ की बात करते हैं तो एंड होगा आपका 30 अप्रैल और यहां होगा 31 मार्च, और 30 अप्रैल से अगर हम ड्राइंग करते हैं 31 मार्च तक का हम टाइम निकालते हैं, कितना समय हमारे पास बचता है, तो बचता है हमारे पास 11 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च के बचे हमारे पास 0, तो हमने यहां निकाला है 11 मंथ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारे पास 11 मंथ्स बचते हैं, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारे पास बचता है 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मंथली बेसिस पे हमने जो आपको टाइम कैलकुलेट करना सिखा दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्वार्टरली और 6 मंथ्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया कि ए विड्रॉ 1000 पर मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। अब इसको हम तीनों बेसिस पे करेंगे, बिगिनिंग पे भी, मिड पे भी और एंड पे भी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लगता है इसके अंदर वो आपका आता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिगिनिंग की, कि बिगिनिंग में हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ड्राइंग अगर हमें निकालनी है तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, देखिए हमारा जो विड्रॉ करा जा रहा है 1000 पर मंथ करा जा रहा है, पूरे साल हर महीने 1,000 रुपए विड्रॉ किए जा रहे हैं, और साल में कितने महीने होते हैं हमारे, अगर हमें टोटल ड्राइंग निकालनी है तो 1000 इंटू 12, तो हमारी टोटल ड्राइंग हो गई 12,000, यानी जब मंथली आपको गिवन होगी तो आप उसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे अगर वो पूरे साल हो रही है, तो टोटल ड्राइंग होगी आपकी 12,000
रेट आपको बोला है 10% और टाइम जो इसमें बोला गया वो बोला गया आपको 6.5 अपॉन 12 आप इसको तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से घटाया, जीरो लगाया, 1 2 3 1 2 3 हमने इसको कर दिया, 12 बन जा 12, 10 हो गया 650। कितना आ गया ये 650। अगर बिगनिंग में निकाला हमने कैसे, सबसे पहले इसको टोटल ड्राइंग में कन्वर्ट किया, टोटल ड्राइंग में आने के बाद हमने रेट एंड देन टाइम से इसको मल्टीप्लाई करा तो 650 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूं आपको। अगर इसको मैं मिड से निकालना हूं, इससे निकालना हो मिड से, तो मिड से कैसे निकालेंगे हम इसको। मिड में भी हमने टोटल ड्राइंग ली, हमने 12,000, रेट हो गया हमारा 10/100 एंड टाइम क्या है हमारा 6 है, तो 6/12। इसको सॉल्व किया यहां से, 6 2 जा 1 0 यहाँ, एक यहाँ, 2 से इसको करा तो क्या आ गया 600। कितना आ गया 600। ठीक है बच्चों, टोटल ड्राइंग रेट सिर्फ टाइम का चेंज हुआ होगा, 6.5 था तो 650 हो गया, यहाँ 6 था। ठीक है, और अब हम इसको चलेंगे एंड में। एंड में कैसे होगा देखिए, एंड में भी आसानी है, ऐसे ही आसानी से हो जाएगा। देखिए टोटल ड्राइंग हमारी सेम रहेगी 12,000 रुपए, रेट हमारा 10%, टाइम हमारा 5.5/12। इसको जब हमने सॉल्व करा, एक यहाँ का एक जीरो आ गया, यहाँ पर 1 2 3 इससे करा। ठीक है, अब 12 बन गया 10, ये हो गया 560। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा मंथली बेसिस पे, हमने सभी को कैलकुलेट करके भी दिखाया आपको एक क्वेश्चन के अंदर कि आपको टोटल ड्राइंग कैसे, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको पर मंथ बेसिस पर दे रखी है और मंथली है आपकी, तो आप इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग जरूर निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1000 पे ही निकाल दो उसको। ठीक है, रेट आपको 10% गिवन है, टाइम आप इसके अकॉर्डिंग लगा लो, अगर बिगनिंग है तो 6.5, मिड है तो 6 और एंड है तो 5.5 लगाओगे। नाउ अब हम बात करते हैं क्वार्टरली की। क्वार्टरली में क्या करेंगे देखिए, इसी को अगर हम क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखिए तो कैसे होगा। पहले हम क्वार्टरली का आपको टाइम निकालना सिखाते हैं। क्वार्टरली में देखिए, क्वार्टरली आपके कितने क्वार्टर होते हैं साल के अंदर, 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर अगर 1 अप्रैल से शुरू होता है तो आपका 30 जून तक जाता है। दूसरा आपका 1 जुलाई से शुरू होता है तो कहां एंड होता है इसका 30 सितंबर में। 1 अक्टूबर से शुरू होगा तो 31 दिसंबर में, और 1 जनवरी से शुरू होगा तो 31 मार्च। ठीक है, तो इसमें भी हम बिगिनिंग, मिड और एंड किस तरीके से करेंगे, वही एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है इसका भी। कैसे होगा देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखिए तो पहली ड्राइंग जब हमारी होती है, अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 1 अप्रैल होती है। 1 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने महीने बचते हैं, पूरे 12 महीने बचते हैं। और लास्ट क्वार्टर में अगर हमारी स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग कब हुई इसकी 1 जनवरी को, अगर उसमें हम विड्रॉ करते हैं तो कितना बचा है हमारे पास 3 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखिए फर्स्ट ड्राइंग के बाद 1 अप्रैल स्टार्टिंग हुई, क्वार्टर की स्टार्ट कब से हुआ 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे पास पूरे 12 महीने बचते हैं, तो यानी 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगी यहां पर 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक हमारे पास कितने महीने बचते हैं 3 महीने, तो 3 महीने डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7.5, यानी यहां आया आपका 7.5। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मिड की। मिड की अगर बात करते हैं तो इसका मिड कब होगा, इसका मिड होगा आपका 15 मई में। तो 15 मई में अगर हमने विड्रॉ करा, कब करा 15 मई में, तो जब 15 मई में विड्रॉ करा तो हमारे पास कितने महीने बचे 10.5 महीने। ठीक है, क्योंकि अगर आप लगाते हैं तो 15 मई से आधा मई
और जून से लेकर मार्च तक 10 महीने, तो 10.5 महीने होंगे। और इसका मिड कब होगा? 15 में जाके 15 से आप लगाते तो कितना महीना बचता हमारे पास? 1.5 महीना। ठीक है, इसका अब निकालते देखिए, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर, ये हम जो बता रहे हैं आपको मिड का बता रहे हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 10.5 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1.5। तो ये हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6, यानी यहाँ जो एवरेज पीरियड आया आपका 6 आया। और अब हम बात करते हैं लास्ट की, यानी एंड ऑफ द क्वार्टर। तो एंड ऑफ द क्वार्टर कब होगा आपका? एंड कब हुआ क्वार्टर का? 30 जून में, और यहाँ पे 31 मार्च में। तो 30 जून से आप लगाओ तो आपके पास बचते हैं 9 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी आपकी? 31 मार्च। तो यहाँ क्या हो गया आपका? 0 टाइम। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। यहाँ आ गया आपका टाइम 4.5। ओके बच्चों, तो अब आप ये समझ गए कि आपको किस तरीके से इसमें कैलकुलेट करना है। आपका टाइम आ गया, और जो मैं पीछे क्वेश्चन करा था उसी क्वेश्चन को हम क्वार्टरली बेसिस पे करके आपको एक कंडीशन बता देते हैं, बाकी आप अपने आप करना। ठीक है, तो जैसे हमें था क्वेश्चन में गिवन, ए ने 1000 विड्रॉ करे ईच क्वार्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 10। देखिए इसमें भी फॉर्मूला आपको वही है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, और टाइम आ गया आपका बेटा जो इसमें होगा आपका टाइम अपॉन 12। अब क्वार्टरली में क्या करेंगे? जैसे मंथली में हमने क्या करा था, ईच मंथ यानी 12 महीने होते थे, तो 12 से मल्टीप्लाई करा था। अब क्वार्टरली के अंदर आपके 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर हमें टोटल ड्राइंग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम? 1000 इंटू 4, यानी टोटल ड्राइंग है ये आपकी 4000। कितनी आ गई? 4000। तो 4000 अगर हम इसको करते हैं मिड में कर लेते हैं, चलिए इसको हमने मिड में करा, सॉल्व मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमारा जो रेट है वो 10% है, और टाइम हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 6/12। तो यहाँ है आपका 6 2 0 0 0, इसको इससे कराया आ गया 200। ठीक है बच्चों, बाकी आपका इसका बिगनिंग और एंड आप कर सकते हो खुद ही इसका। ठीक है, टोटल ड्राइंग है, सिर्फ आपका टाइम चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 6 लिया है, स्टार्टिंग में हम बिगनिंग में लेंगे 7.5 लेंगे, और एंड में 4.5 लेंगे। ये आपका क्वार्टरली बेसिस पर है। ठीक है, हमने मंथली भी बता दिया आपको, क्वार्टरली बेसिस पर ही बता दिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होता है कि ड्राइंग हो तो रही है आपकी, लेकिन वो ड्राइंग पूरे साल नहीं हो रही, यानी आपकी 6 महीने हो रही है, सिर्फ कितने मंथ हो रही है? 6 मंथ। तो 6 मंथ में हम किस तरीके से इसको करेंगे? इसमें भी हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि आपकी जो ड्राइंग हो रही है वो हो रही है अप्रैल से शुरू होकर, 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक हो रही है, यानी 6 महीने हो रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सिर्फ 6 महीने तक आपकी ये ड्राइंग हो रही है। तो इसमें हम टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए, एवरेज पीरियड इसके अंदर भी हमें निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, इसमें भी वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अगर हम बात करते हैं बिगनिंग की, यानी बिगनिंग कब होगी? महीने की शुरुआत से, यानी 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई हमारी, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हमारे पास कितना समय बचता है? 6 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 सितंबर में जाके, तो तब हमारे पास कितना महीना बचता है? 1 महीना। तो देखिए 6 मंथ, अगर हम शुरुआत की बात करें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग,
ये हम वो बता रहे हैं आपको, बिगिनिंग का बता रहे हैं बेटा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3.5। जो टाइम इसके अंदर आया आपका वो आया, एवरेज पीरियड जो निकल के आ रहा है वो आपका 3.5। अगर हम इसको मिड में बात करते हैं, किसमें करते हैं, मिड में, तो मिड जो होगा इसका कब होगा, 15th ऑफ सितंबर और सॉरी 15th ऑफ अप्रैल एंड 15th ऑफ सितंबर। तो 15th ऑफ सितंबर से अगर हम लगाते हैं तो 15th ऑफ सितंबर में देखिए बेटा आपके पास कितना टाइम है, यहां से बचा आपके पास 5.5 महीने और यहां बचा आपके पास आधा महीना, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3। तो टाइम आया यहाँ पे 3, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं एंड में। अगर एंड की बात करते हैं तो हमारी जो ड्राइंग हुई वो कब हुई, 30 अप्रैल में और 30 सितंबर में। तो 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक हमारे पास बचते हैं 5 मंथ्स और सितंबर में से कर देते हैं यहाँ 0। अब यहाँ हम एंड की निकालते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइडेड बाय 2। 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको टाइम बताते हैं, आप चाहे इसको याद भी कर सकते हैं और आप इस मेथड से इसको निकाल भी सकते हैं। वैसे इस तरीके से आप याद इसको सीख लो मेथड, क्योंकि अगर लर्न करोगे कहीं ना कहीं भूल गए तो दिक्कत होगी। अगर आप इस तरीके से सीख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें अगर टोटल ड्राइंग निकालनी है तो जैसे हमने मंथली में 12 महीने से मल्टीप्लाई करा 12 से, क्वार्टरली में हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 मंथ तक रेगुलर होता है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 6 से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस करके देखना। एक वीडियो को हम खत्म करने से पहले एक चीज और उसमें बताना चाह रहे हैं आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको कभी भी, जैसे इसमें बता रखा था कि आपकी जो ड्राइंग है वो मंथली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है और एंड में हो रही है, रेगुलर बेसिस हो रही है, लेकिन जब आपको टाइम ही नहीं दे रखा हुआ ड्राइंग के अंदर कि आपकी कब ड्राइंग हुई है और आपको टोटल ड्राइंग गिवन होगी पूरे साल की, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो क्वेश्चंस आपके पीएनएल एप्लीकेशन वगैरह में आते हैं ज्यादातर इस तरीके से आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि राम ने पूरे साल के अंदर 20,000 रुपए विड्रॉ करे और उस पर ड्राइंग कैलकुलेट करनी है हमें 10%। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि अरे यार इसमें तो ना तो हमें मंथली बता रखा कि शुरुआत में हुई है, क्वार्टरली हुई है, एंड में हुई है, समझ नहीं आ रहा इसमें करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर आपको करना क्या है कि ड्राइंग ली आपने, जैसे सपोज करो मैंने आपको बताया 20,000 रुपए ड्राइंग की, इसकी रेट इस पर 10% था और टाइम इसमें आप लोगे 6 अपॉन 12। यानी ये आपको ध्यान रखना, ये आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ जब आपको बता नहीं रखा कि कब ड्राइंग हो रही है, किस समय हुई है, पर आपको पता है कि टोटल ड्राइंग कितनी है पूरे साल की, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लोगे। 0 0 0 6 2 एंड 2, ठीक है 1000। ठीक है बच्चों, पीएनएल एप्लीकेशन में ज्यादातर इस तरीके की कंडीशन से आपकी एडजस्टमेंट आती है।